गर्भस्थ शिशु के विकास, क्षमता और व्यवहार पर आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में भी अनुसंधान हुए हैं और बताया गया है वैज्ञानिक जगत में भी कि गर्भस्थ शिशु गीतों को सुनता है। वो भी गर्भस्थ है, वो भी गानों को, गीतों को सुन लेता है और आवाजों को भी सुन लेता है। जिन आवाजों को वह गर्भकाल में सुनता है, जिन गीतों को गर्भकाल में सुनता है, तो जन्म के पश्चात भी वह उनको पहचान लेता है कि हाँ यह गीत, हाँ वो आवाज गर्भ में सुना, वो जन्म के बाद उसको पहचान लेता है। यह वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ है और वैज्ञानिक जगत में यह भी कहा गया है कि गर्भस्थ शिशु है वो सपने भी देखता है, उसे सपने भी देख सकता है और 28 सप्ताह का अजन्मा शिशु है वो संगीत की थाप पर नाचता भी है, वो गर्भस्थ नाचता भी है। यह वैज्ञानिक खोजों की बातें हैं। चरक संहिता में भी गर्भस्थ शिशु के विकास और व्यवहार की चर्चा मिलती है। ये अनेक बातें विज्ञान में और ये प्राचीन हमारे जो आयुर्वेद के जो भी इनमें मिलती है, परंतु भगवती सूत्र में तो ऐसी बात बता दी गई जो आश्चर्यकारी है कि गर्भस्थ वो बेबी तो युद्ध तक कर लेता है, सेना का निर्माण कर लेता है और युद्ध में वो फिर यानी मर करके नरक में भी चला जा सकता है। तो यह कि गर्भस्थ में क्या क्या इतना विकास गर्भस्थ का भी हो सकता है। और इधर उल्टे में धार्मिक मौका उसको मिल जाता है, धार्मिक प्रवचन सुन लेता है, सुनकर वो समझ लेता है बात को, उसके मन में धर्म के प्रति अनुराग पैदा हो जाता है, वो धार्मिक बन जाता है, बीच में वही आयुष्य पूरा कर दे तो देवलोक में भी जाकर के पैदा हो सकता है। तो मैंने जैसा कि कहा कि गर्भ काल में भी कैसे इस गर्भस्थ को अच्छे संस्कार दिए जा सके, तो वो बात भगवती सूत्र में जो आई है कि वो धार्मिक वचन सुनकर के धर्म के प्रति श्रद्धा कर लेता है और फिर मर जाए तो देवलोक में भी जा सकता है। तो इसलिए वो गर्भस्थ शिशु को भी अच्छे संस्कार देने की बात हमारे यहाँ आगम से भी मानो सिद्ध होती है कि गर्भस्थ को अच्छी बातें सुनाई जाए, अच्छे गीत गाए जाए, उसके आसपास माँ स्वयं भी ध्यान दे और वो साधुओं की वाणी भी वो गर्भस्थ सुन लेता है, तो उसमें धार्मिक संस्कार जाग सकते हैं और वह कल्याण की दिशा में भी आगे बढ़ सकता है। अब जन्म के बाद में तो खैर पाप धर्म की बातें होती ही है, पर गर्भ अवस्था में भी इतनी धार्मिकता भी हो सकती है कि देवलोक में चला जाए और इतना पाप भी हो सकता है, इतनी हिंसा का कार्य या परिणाम भी हो सकता है कि जैसा कि वैक्रिय लब्धि से वो सेना का, चतुरंगिणी सेना का निर्माण कर लेता है और मिल जाता है तो नरक में भी पैदा हो जाता है।